नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 15 मई 2023, दिन है सोमवार। हिंदी तिथि आज हो गई है ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो 17 मई को लॉन्च होगा संचार साथी पोर्टल। चोरी या गुम हुए मोबाइल को आसानी से कर सकेंगे ब्लॉक। वर्ल्ड टेलीकॉम डे के मौके पर 17 मई को सरकार जो है मोबाइल ब्लॉकिंग और ट्रैकिंग सिस्टम जो है शुरू करेगी। न्यूज एजेंसी के अनुसार केंद्रीय दूरसंचार मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव वो ऑफिशियल तौर पर संचार साथी पोर्टल जो है वो लॉन्च कर इसकी शुरुआत यहाँ पर करेंगे। वे इसके जरिए लोग जो है चोरी या फिर गुम हुए फोन को आसानी से ब्लॉक और ट्रैक कर पाएंगे। वही सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है C. उसने दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ टेलीकॉम ऑफिस में इस सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट है चला रहा था। अब पूरे भारत में से रोल आउट करने के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। वही C. के जो चीफ है उन्होंने यहाँ पर राजेंद्र कुमार उन्होंने यहाँ पर बताया है कि न्यूज एजेंसी को बताया कि मोबाइल ब्लॉकिंग और एंड ट्रैकिंग जो सिस्टम है पूरे भारत में शुरू करने के लिए अभी तैयार है। इसे यहाँ पर तिमाही में यहाँ पर पूरे देश में से शुरू किया जाएगा। इसे लोग अपने खोए हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल को आसानी से ट्रैक यहाँ पर कर सकेंगे, उसे ब्लॉक भी कर सकेंगे। वह इसके साथ उन्होंने बताया कि सिस्टम में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म जो मोबाइल की यहाँ पर स्मेलिंग को जांच यहाँ पर करेगा, जो मोबाइल की जो स्क्रैमिंग है उसको यहाँ पर जांच करेगा। हालांकि उन्होंने कंफर्म डेट नहीं बताई ये कब यहाँ पर शुरू होगा। वही अभी यहाँ पर क्रिमिनल्स ज़्यादातर जो है मोबाइल जो चोरी के मोबाइल के यूज़ यहाँ पर वो करते हैं और फिर उसका IMEI नंबर जो है बदला देते हैं, जिसके कारण मोबाइल ट्रैक यहाँ पर ब्लॉक नहीं हो पाता था। लेकिन राजकुमार उपाध्याय उन्होंने यहाँ पर बताया कि ये पोर्टल जो है IMEI नंबर बदलने के बाद भी डिवाइस को ट्रैक और ब्लॉक जो है कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब रुपे से होगी सब जगह पेमेंट। NPCI का वीजा और मास्टर को टक्कर देने का है प्लान। अब भारत में तमाम दुकानों अन्य जगहों पर रुपे डेबिट कार्ड से पेमेंट करना काफी आसान होता जा रहा है। इसकी पॉपुलरिटी और एक्सपेरिमेंट्स जो है वो काफी तेजी से लोगों के बीच यहाँ पर बढ़ा है। वही विदेशों में कुछ जगह पर इस पेमेंट का यहाँ पर इस कार्ड से पेमेंट करना अब संभव है, लेकिन जल्दी अब ये पूरी दुनिया के कई देशों में कई देशों में लोगों को पेमेंट की सुविधा देने में सक्षम होगा। दरअसल इसे ऑपरेट करने वाली सरकारी जो कंपनी है NPCI जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो इसे और ज़्यादा मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए ये कई देशों में यहाँ पर टाइप्स करने का प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। कई देशों के साथ यहाँ पर टाइप्स जो है वो करने का प्लान जो है फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। वही मौजूदा समय में कई देशों में यहाँ पर कुछ देशों में पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर रुपे क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना आसान है, जिससे कि अमेरिका की डिस्कवर, जापान की यहाँ पर डायनेस्टी क्लब और GCB और इसके अलावा यहाँ पर चीन की पल्स और यूनियन पे जैसी कंपनियां को पोस्ट मशीन रुपे कार्ड जो है सपोर्ट करती है, इसलिए इन मशीनों के माध्यम से पेमेंट करना आसान है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है किसानों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज का ब्याज चुकाएगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश किसानों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल किसानों के कर्ज का ब्याज जो है शिवराज सरकार अब भरने जा रही है। इसके लिए आवेदन का कार्य भी अभी करवा दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री जो है कमल पटेल उनकी मौजूदगी में ये बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है। वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऋण माफी के धोखे के चक्कर में यहाँ पर किसानों ने अपना कर्ज की अदायगी जिन किसानों ने नहीं की है, जिसकी वजह से उनके सिर पर काफी ब्याज बढ़ गया है। इस ब्याज की गठरी को अब जो है सरकार जो है उठाने जा रही है। वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कर्ज माफी की वजह से जिन किसानों पर अधिक ब्याज बढ़ गया है वह पूरी राशि अब सरकार की ओर से यहाँ पर सरकार जो है अपने ओर से यहाँ पर बैंकों में जमा कर रही है। इसके लिए आवेदन भरना भी MP के अंदर शुरू हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को लगा है बड़ा झटका। हर महीने अब देना होगा सरचार्ज, 10% तक बढ़ सकते हैं दाम। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल अब हर महीने जो है बिजली के बिलों में यहाँ पर UPCL बाजार से खरीद बिजली का मूल्य उपभोक्ताओं से वसूलेगा। वह इसके लिए नियामक आयोग ने UPCL के अंदर जो याचिका जो है वो दायर की। हालांकि यहाँ पर उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा था। करीब 10% जो बिजली के दाम बढ़े थे, वह उपभोक्ताओं को बहुत जल्द एक और झटका लगने जा रहा है। अब महीने में यहाँ पर बिजली बिल के बिलों में यहाँ पर सरचार्ज के रूप में उनसे कम रकम जो है वसूली जाएगी। दरअसल केंद्र की इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को लागू करने के लिए सभी राज्यों को प्रस्ताव जो है भेजा गया। इस प्रस्ताव में फ्यूल सरचार्ज, फ्यूल प्राइस और
पावर एडजस्टमेंट कॉस्ट एक्ट के तहत यहाँ पर यूपीसीएल बाजार से महंगी बिजली खरीद करता है तो उसका पैसा जो हर महीने जनता से यहाँ पर वसूल करेगा, जिसके लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग में एक याचिका जो है दायर की हुई है, जिस पर अगले महीने सुनवाई करनी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब छोड़िए एलपीजी, अब इंडियन ऑयल घरों में दे रही है सीएनजी और पीएनजी कनेक्शन। अभी आप घर में यहाँ पर इंडियन एलपीजी गैस सिलेंडर अगर बनवाते होंगे, लेकिन बहुत जल्द ये यहाँ पर आपको बीते दिनों की बात हो जाएगी। दरअसल इंडियन नाम से रसोई गैस सप्लाई करने वाली जो सरकारी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल, उसने लोगों को घरों तक यहाँ पर सीएनजी यानी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है और इसके पीएनजी यानी जो पाइप्ड नेचुरल गैस जो है उसके कनेक्शन देने शुरू कर दिए हैं। वह इंडियन ऑयल देश भर में लोगों के घर तक यहाँ पर सीएनजी और पीएनजी पहुंचाने के लिए काम कर रही है। कंपनी की प्लानिंग लगभग 1.5 करोड़ लोगों को सीएनजी और पीएनजी कनेक्शन देने की है। वह एलपीजी के मुकाबले सीएनजी और पीएनजी का कनेक्शन आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है भारत में एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर दिल्ली से देहरादून के बीच चल सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफर जो है लोगों को बहुत यहाँ पर अभी लुभा रहा है। जल्दी देश को एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों की माने तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है देश की राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच चलाई जाएगी। वह इस ट्रेन के चले जाने के बाद उत्तराखंड के धार्मिक और टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचाना जो है आसान हो जाएगा। दरअसल दिल्ली और देहरादून के बीच फिलहाल कई सारी ट्रेनें चलाई जा रही है, हालांकि उनका टाइम थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा है। वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाने के बाद यात्रियों के समय में काफ़ी बचत होगी। वही दिल्ली से देहरादून वाया जो है उसकी दूरी लगभग 315 किलोमीटर है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की दूरी जो है केवल 5 घंटे में पूरी जो है हो जाएगी, यानी 5 घंटे में स्टेशन पर आसानी से पहुंचा जा सकता है दिल्ली से देहरादून। फिलहाल इस बात की ऑफिशियल जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। दिल्ली से देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन पर रुकेगी। हालांकि कई सारे मीडिया चैनलों में वेबसाइटों पर चल रही खबरों के अगर माने तो ये ट्रेन दिल्ली से उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए उत्तराखंड पहुंचेगी। दिल्ली से देहरादून के बीच ये ट्रेन जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार इन 4 स्टेशनों पर रुकेगी, फिर ये यहाँ पर देहरादून जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए। 12 नए फीचर के साथ ब्रॉडकास्ट चैनल कन्वर्जन पर काम कर रहा है प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप एंड्रॉइड पर एक ब्रॉडकास्ट चैनल कन्वर्जन पर काम कर रहा है, जिसमें 12 नए फीचर शामिल है। वह जो वाबिटा इन्फो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार WTA यहाँ पर बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट जो है उसमें यहाँ पर बात अगर करें तो चैनल को देखने की क्षमता जो है डेवलपमेंट के अधीन होगी और ये ऐप के भविष्य के अपडेट और बीटा टेस्टर के लिए उपलब्ध होगी। दरअसल चैनल जारी होने के बाद यूजर्स को बेहतर अनुभव प्रदान कराने के लिए कंपनी कई चैनल फीचर्स को लागू करने पर काम कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि फीचर जो कन्वर्जेशन है उसमें फुल चौड़ाई और मैसेजिंग इंटरफेस और वेरिफिकेशन स्टेटस और फॉलोअर की संख्या, म्यूट नोटिफिकेशन बटन और हैंडल असली फॉलोअर संख्या और चैनल डिस्क्रिप्शन, म्यूट नोटिफिकेशन और विजिबिलिटी स्टेटस और प्राइवेसी रिपोर्टिंग शामिल है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फीचर सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के लिए प्रतिबद्धता को भी यहाँ पर दर्शाता है कि यूजर्स के पास एक्सप्लोर करने और इस्तेमाल करने के लिए फीचर एक बड़ा सेट है और यूजर्स के लिए चैनलों को समझना और मैनेज करना इसे आसान बनाता है।